नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान हासिल करने के लिए योग और कृष्ण का आसरा लेना पड़ता है। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे जो है वो है सनातन अव्यक्त भाव। ये सनातन अव्यक्त भाव ही कृष्ण का धाम है। ये भाव भी हमारे अंदर ही छुपा होता है दोस्तों, बस हमें इसे जगाना होता है, इसे पहचानना होता है। ये भाव अविद्या में अचेत यानी कि अनकॉन्शियस होता है और विद्या आ जाने से कॉन्शियस हो जाता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि ये जो अव्यक्त है ना, इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। दोस्तों, अपने अंदर इसी छुपी हुई भावना को पहचानना होता है। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम होके करते हैं, तो वो सब इसी भाव की पहचान के लिए करते हैं। इसको यदि हम आसान शब्दों में कहें तो ये कि अपने अंदर छुपे हुए कृष्ण को पहचानिए। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। जो भी हमको दिखता है ये उसी परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें आपके श्रद्धेय के सिवा आपके मन में, आपके चित्त में और कोई नहीं हो। कृष्ण ऐसे परमात्मा को पाने का रास्ता बताते हुए कहते हैं कि आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में कोई भी ध्येय अगर पूरा करना है तो उसके लिए भी तो यही रास्ता है दोस्तों, लगातार और सच्ची लगन। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनका फिर से बार बार जन्म होता रहता है। हम किस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय, काल और मार्ग को समझाते हुए कृष्ण हमें बता रहे हैं कि शरीर का त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मं विदो जनाः। कृष्ण अगर जीने का ज्ञान देंगे तो क्या मरने का ज्ञान नहीं देंगे? इस श्लोक में वे यही बता रहे हैं कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म मिलता है। जो ऐसे समय में अपनी देह त्यागते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कृष्ण जीने के साथ साथ मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती है, इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, अर्थात यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता हो, मतलब रात का समय हो, तथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो और दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी पुनर्जन्म लेता है, अर्थात उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा हो और प्रकाश क्षीण हो, ऐसे समय में गया हुआ योगी वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश न मिले तब तक उसे भजन करना है। योगी सही समय पर ही प्राण त्याग सकता है। अगर समय सही नहीं तो उसको इंतजार करना होगा। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो ब्रह्म प्राप्त होगा, क्षीण प्रकाश में वो दोबारा आएगा। दोनों ही गतियां शाश्वत हैं, यानी हमेशा के लिए। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये सब जानते हुए योगी के पास योग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता दोस्तों। इसलिए उसे धीर हो बस अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद,
यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं। इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सब से भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया ना दोस्तों, तो उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिस योगी को परम तत्व ही मिल गया, तो वो तो वैसे ही परमात्मा से मिल गया, इसलिए उसे यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ा योगी सबसे बड़े रहस्य को जान जाता है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण की भगवत गीता का 8वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की शंकाओं को दूर किया। शंकाएं सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है दोस्तों, हम सबकी दूर हो रही हैं, है ना? तो आइए 8वें अध्याय को यहीं पर विराम देता हूं और 9वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।